वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहाँ, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया? दोस्तों, इंडियन मीडिया आखिरकार फिर से पाकिस्तान और इंडिया की जंग करवाने में कामयाब हो गया। पहली जंग के बाद गोदी मीडिया के झूठ सबके सामने आ गई, फिर सबने मिलकर उन्हें नंगा कर दिया। मगर गोदी मीडिया बिना हिम्मत हारे हमेशा की तरह झूठ बोलकर मेहनत करता रहा और फिर दिल्ली पर खुद ही हमला करवाकर दोनों मुल्कों की जंग लगवा दी। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में धमाकों के बाद खौफ में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में 11 से 12 नवंबर तक नो टाइम जारी। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरने की तैयारी के निर्देश। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष। दोस्तों, इंडियन मीडिया अब इंडियन नहीं रहा, बल्कि अभी बस मोदी जी की ही तारीफों करने की दुकान बन चुकी है। देशद्रोही मीडिया हो गया। पहले गोदी मीडिया था, अब देशद्रोही मीडिया हो गया है। वो समझ गए? देश को बर्बाद करने वाला यही मीडिया है। मोदी का गुण गाने वाला यही मीडिया है। अमित शाह का गुण गाने वाला यही मीडिया है। अडानी को उगाने वाला, गाज में पानी देने वाला यही मीडिया है। भारतीय सेना खुद ही बॉम्ब का टेस्ट कर रही थी और दिल्ली पर दे मारा, और फिर गोदी मीडिया ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए सीमा पार के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद ने भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की और तो और खबरों ही खबरों में इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद के कोर्ट में धमाका हुआ है। राफेल की इज्जत का जनाजा निकलवाने के बाद बेचारी भारतीय अवाम उसका नाम लेने से भी डरती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बल्ला लेकर वो हथियार की तरह वो लहरा रहा था प्लेग्राउंड में, और तो और जिस तरीके से उन्होंने हमारे वायुसेना के जो राफेल को डिस्टर्ब किया, वो सारी चीजें ऐसे करके दिखा रहा था, ऐसे करके दिखा रहा था। तो मैं कहता हूँ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों, जंग का माहौल गर्म होते ही गोदी मीडिया के अंदर वही जज्बा पैदा हो गया जो पहली जंग के दौरान था। पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगा दी है। जो जानकारी मिली हमारे उनके पास हम वापस लौटेंगे इसी खबर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से अब मदद की गुहार लगाई। अब मदद मांग रहा है पाकिस्तान को टेंशन हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है। अब तो इंडियन मीडिया की झूठी खबरों से पर्दा उठाना खुद भारतीय अवाम ने भी शुरू कर दिया। दिल्ली में रेड फोर्ट पर इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और हमारी मीडिया ने देखो क्या गंद मचा रखी है। गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है। ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है। किसी भी समझदार इंसान को ये अकल होगी कि ये एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली के अंदर होने वाले छोटे से धमाके का इल्जाम भी पाकिस्तान पर मोदी ने लगा दिया। अब कल को ये अपनी तलाक का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराएगा। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है सूत्रों के हवाले से। डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की हेड है, ये कहा जा रहा है। जमात उल मोमिनात जो जैश का महिला विंग है, मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान में इसकी हेड है, उसके संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर शाहीन भी दिल्ली धमाके में शामिल है, ये कहा जा रहा है। गोदी मीडिया कभी भी आतंकवादी किसी हिंदू को नहीं दिखाता, बल्कि जब भी होगा कोई मुस्लिम या फिर पाकिस्तानी होगा। उमर ने डर की वजह से, कहीं ना कहीं घबराहट की वजह से कि वो पकड़ा न जाए, गाड़ी निकाली और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दी। और जिस बड़े पैमाने पर इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी थी, एक एक चेहरा पकड़ा जा रहा, तो कैसे इसने कार का इस्तेमाल करके इतना बड़ा घटनाक्रम किया वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन अब आपको जरा कार का कनेक्शन बता देते हैं कैसे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। इंडियन मीडिया ने अपनी झूठी खबरों से एक बार फिर से पाकिस्तान को डरा दिया। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में धमाकों के बाद खौफ में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में 11 से 12 नवंबर तक नो टाइम जारी। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरने की तैयारी के निर्देश। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष। पाकिस्तान पैनिक में है। नहीं मोदी जी को अगर स्कूल जाते वक्त उनके मामा जी ना रोकते तो शायद ये गोदी मीडिया भी ना होता। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। हाँ, तो उन्हें कहा नहीं दिया बच्चा, तू स्कूल टोर चला दे, चार कड़ा बेचेगा। डॉक्टर ए.क्यू. खान के अंदर की बातें भी गोदी मीडिया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी खबर नहीं जो गोदी मीडिया से छुप सके। किस कीमत पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना लेगा, इस कीमत पर भी। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये पाकिस्तान पर निगाह रखना शुरू क्यों किया था,
क्योंकि AQ खान दुनिया भर में घूम घूम के कहता था कि दुनिया में क्रिश्चियन बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है। तो क्या नाचो मैं? अब फिर से बेचारे किसी मुस्लिम को पकड़कर गोदी मीडिया ने अंदर करवा दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक नई गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तारी की गई है। मुफ्ती इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया है। एक नई गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर भी जारी की है। यही है वो शख्स जिसको पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट केस में से जुड़े होने पर गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इससे पहले 2 भाई वहां पर गिरफ्तार किए गए थे। एक अभी तो सुधर जाओ। मोदी की तालीम और गोदी मीडिया के झूठ बोलने की आदत की वजह से पूरी दुनिया में इनकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है। साजिश की तह तक जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को चेतावनी दी है। पता नहीं भारत के अंदर रहने वाली पढ़ी लिखी अवाम इस गोदी मीडिया को बर्दाश्त कैसे करती है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकी ज्यादातर एक ही धर्म के होते हैं। मैं कह रहा हूं बात उससे बहुत आगे बढ़ गई है। इंडिया के अंदर अगर कोई सिलेंडर भी फट जाए तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगता है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की हिमाकत की और भारत की राजधानी दिल्ली पर उसने मिसाइल छोड़ी। फतेह-1 मिसाइल उसने वहां से छोड़ी, लेकिन भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया। दिल्ली का धमाका दरअसल मोदी जी की एक चाल थी कि ये दोबारा पाकिस्तान से अपना पिछवाड़ा गर्म करवाना चाहते हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और आपको याद होगा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, स्थगित किया था। तो क्या बड़ा होने वाला है? आज दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। जो मीडिया धमाके से पहले जगह भी बता दे, ऐसा मीडिया दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। दिल्ली वालों के लिए यह खबर चौंका देने वाली है कि जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, जिस इमारत में आप रह रहे हैं, उसके नीचे अगर गहरी दरारें पड़ने लगे, अगर तबाही चुपके से आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा? यह खतरा सुनी सुनाई बात नहीं है। नेचर मैगजीन में छपी स्टडी बता रही है अगर तीनों सेनाएं इस बार मिलकर लड़ेगी और पाकिस्तान से अपना मक्कू ठपवाएंगे और नई तारीख रकम करवाएंगे। कह रहे कि तीनों सेनाएं इस बार ज्वाइंट होकर लड़ेंगी और पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे। जी ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट टाइम ऑल्सो तीनों सेनाएं ही रेडी थी। हाँ, वो इसीलिए मैंने पूछा था कि नहीं समझ में आया कि तीनों सेना ही लड़ती हैं। तीनों सेनाएं ही लड़ेंगी। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गोदी मीडिया के ख्वाबों में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आते हैं, इसलिए तोड़ते बैठते सोते जागते पाकिस्तान का नाम लेते हैं। एटीसी को मिल रही है और ना ही ग्राउंड स्टाफ को। एटीसी को पता नहीं चल पा रहा है कि कब कौन सी फ्लाइट कितने बजे उसके एयर स्पेस में आएगी और उससे कब लैंड करना है। खतरनाक स्थिति। एटीसी के लिए स्थिति ब्लाइंड स्पॉट की तरह बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी ने भारत की सारी अवाम को मूत्र पीने और गोबर खाने पर लगा दिया। भले इससे बड़ी और जहालत क्या हो सकती है? मानता हूँ कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे आप। दोस्तों, भारत का खुद का मीडिया अपने खिलाफ जहर उगलता है, तो अगर इसमें हमने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो केला खाने वाली क्या बात है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। अपने दूसरे अमेरिका दौरे के दौरान फिर गीदड़ भभकी दी। मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो इस्लामाबाद अपने ऐसे वीडियोस को देखकर लगता है कि मोदी जी अपना मक्खू ठपवाना चाहते हैं। और पाकिस्तान पर सीएम योगी का बड़ा बयान, पाक का नक्शा खत्म करने वाले थे। पीएम मोदी ने फैसला कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया। पाक ने कहा कि अब गलती नहीं होगी, नया भारत घर में घुस कर मारता है। बिहार में दूसरे चरण के लिए इंडिया के खुद के फौजी कमांडर अपने बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो फिर बाकी मुल्क क्यों न करें? इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई ने जानबूझ के भिजवाई, झूठी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई होगा। तारीख के अंदर इतनी बेइज्जती मोदी की भी नहीं हुई जितनी गोदी मीडिया ने करवा ली।
लोग आतंकियों को भी शहीद का दर्जा देते हैं। आपके सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे पर जाते हैं, उसे शहीद बताते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इंडियन मीडिया और इंडियन फौजें जानबूझकर पाकिस्तान से पंगा लेती हैं, फिर जब जवाबी कार्रवाई होती है तो रोने लग जाते हैं। मिलाए हुए पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के DGISPR के स्टेटमेंट्स की कॉपी इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तानी फौज कह रही है कि अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान बिना हिचकिचाहट और बिना संयम के। इंडियन मीडिया को तो पाकिस्तान की हर पॉलिसी से तकलीफ होने लग गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी ठगबाज पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ठग लिया। ट्रंप ने भी न सोचा न समझा और दिमाग को किनारे रखा और पाकिस्तान की तेल वाली फेक थ्योरी को सच मान लिया।